गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड और भी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए बच्चों, इस न्यूमेरिकल में कह रहा है कि इफ़ ए बर्डे इज मूविंग इन एक्स बाय प्लेन विच पोजिशन वेरीज विथ टाइम इज गिवन बाय इतना, फाइंड द वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कह रहा है कि कोई पार्टिकल है बच्चों, ठीक है ना, ये बॉडी है जो एक्स बाय प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स बाय प्लेन में मूव कर रहा है बच्चों। तो कह रहा है कि अगर एक्स बाय प्लेन में मूव कर रहा है तो उसका पोजीशन जो होगा, पोजीशन वेक्टर हम लोग पढ़े थे, पोजीशन एक्स कोऑर्डिनेट बाय कोऑर्डिनेट होता था, जो टाइम के साथ आपको वेरी करता था, कर रहा है। और यहाँ पर एक इक्वेशन भी दिया हुआ उसका बच्चों, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन दिया, देखो ऐसे दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी जे। ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों, और ये क्या हो गया, बाय कोऑर्डिनेट, जो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, यानी टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि जब टी 2 सेकेंड हुआ होगा, टी 2 सेकेंड हुआ होगा, तब बताइए उस समय का वेलोसिटी क्या रहा होगा। तो देखिए पोजीशन वेक्टर बच्चों आपको ये दे रहा है कि आर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी जे। तो पोजीशन वेक्टर बच्चों, अगर हमको वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना, v टू पढ़े थे dr बाई dt, ठीक है ना। तो अगर पोजीशन अगर आपको दिया हुआ है, तो अगर वेलोसिटी चाहिए तो dr को क्या कर लीजिए, r को किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, तो वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाएगा बच्चों। यानी पोजीशन वेक्टर को डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमको वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाता है बच्चों, ठीक है ना। ये रिलेशन पढ़े हैं और आगे इसको और अच्छा से डिटेल में हम बातें भी करेंगे इस पर, ठीक है ना। लेकिन इतना तो ज़रूर पढ़ें आप कि पोजीशन वेक्टर को डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, ठीक है ना। तो इसी कंसेप्ट से इसको यहाँ पर बनाने जा रहे हैं बच्चों। तो v टू dr बाई क्या हो जाएगा dt, पोजीशन वेक्टर को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए। चलिए तो ठीक है, देखते हैं। ये टी स्क्वायर माइनस 1 है, तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t और 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होगा बच्चों, यानी इतना टर्म का आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t हो जाएगा। उसी प्रकार से प्लस साइन था, प्लस साइन लिख दिए, 2t स्क्वायर बच्चों, तो इसका 4t हो जाएगा और t का 1 हो जाएगा, तो आपका इतना हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आपको a मिल जाएगा बच्चों, वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाएगा। पोजीशन वेक्टर को डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाएगा बच्चों। तो वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया 2ti प्लस 4t प्लस 1 जे बच्चों, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया बच्चों, ठीक है। और हमको चाहिए t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर चाहिए बच्चों। तो t इज इक्वल 2 सेकेंड पर चाहिए, तो t इज इक्वल 2 आप क्या कर लीजिए, इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए। इस इक्वेशन में t इज इक्वल 2 पुट कर लेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा बच्चों 4i प्लस 9j हो जाएगा, 4i प्लस 9 जो सिर्फ सोल्व किए हैं। तो वेलोसिटी हो जाएगा 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगा √97 मीटर पर सेकेंड। इसको आप चाहें तो और भी पॉइंट में रूट निकाल के लिख सकते हैं, और नहीं तो आप इतनी लिखिए 97 अंडर रूट मीटर पर सेकेंड हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया वेलोसिटी। अगर इस प्रकार से अगर न्यूमेरिकल आपको दिया रहेगा तो वेलोसिटी निकालना हो तो हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा इफ़ बॉडी इज मूविंग इन एक्स बाय प्लेन, ठीक है ना, कि बॉडी जो है एक्स बाय प्लेन में मूव कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट वेरीज विथ टाइम इज गिवन बाय इतना। देखो बच्चों वही न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, सेम न्यूमेरिकल है, ठीक है, बस दूसरे तरीका से आपसे सिर्फ पूछ लिया गया है कि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहा है कि टी स्क्वायर और बाय कोऑर्डिनेट टी स्क्वायर प्लस 1 है, तब करा कि वेलोसिटी बताइए टी इज इक्वल टू 1 पर। तो ये क्वेश्चन में ज़्यादा अंतर नहीं, बस लिखा गया है अलग तरीक़ा से। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, तो आर पोजीशन वेक्टर जो हम लिखते हैं, अगर कोऑर्डिनेट पता रहता है तो एक्स आई प्लस बाई जे लिखते हैं, अगर जेड रहता तो जेड के लिखते हैं, और एक्स कोऑर्डिनेट दे रहा तो आर इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 जे हो जाएगा। एक्स आपको दिया हुआ है, बाई भी दिया, तो पुट कर दिए। तो देखो पिछले प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ था, ऐसे इक्वेशन दिया हुआ था, और इस प्रॉब्लम में एक्स कोऑर्डिनेट और बाय कोऑर्डिनेट दे दिया, तो उसी से कंसेप्ट से हम लोग क्या कर लिए, पोजीशन वेक्टर लिख लिए, ठीक है।
अब इसको डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे बच्चों, जैसे अभी किए उसी प्रकार से डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा। तो टी स्क्वायर का 2t हो गया, फिर यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 1 का भी 2t हो जाएगा। और करा कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर बताइए, तो t इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा 2i प्लस 2j मीटर पर सेकेंड। और मैग्नीट्यूड चाहिए तो √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो आपका इतना हो जाएगा बच्चों। तो समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं इसको। चलिए अब इस प्रॉब्लम को देखिए बच्चों, ये प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है, इसके आगे का और क्वेश्चन मिलेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे क्या करा इसको। करा इफ बर्ड इज मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस which position varies with time is given by x is equal to t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 मीटर। कह रहा है कोई पार्टिकल है बच्चों, ठीक है, या फिर बॉडी है जो एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर कर रहा है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 से वैरी कर रहा है। इक्वेशन दे रहा है तो आपसे पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 3 सेकेंड में बताइए, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताया टी इक्वल टू 3 सेकेंड पर, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए बच्चों हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए और एवरेज स्पीड के लिए हमको डिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इस इक्वेशन से बच्चों, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। अब देखो बच्चों, आपको इक्वेशन दिया हुआ था टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ठीक है। तो अगर इसको हम वेलोसिटी का अगर इक्वेशन निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, चेक करते देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ज़रा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों क्या है, सो यहाँ पर x दिया हुआ था तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या हो जाएगा dx/dt, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2t प्लस 2, और एक वेलोसिटी को 0 से इक्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, तो 0 से इक्वेट करेंगे तो t का वैल्यू -1 सेकेंड मिलेगा बच्चों। 1 सेकेंड जो पॉसिबल नहीं है, मतलब टाइम जो होता है बच्चों निगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा टाइम नहीं है जहाँ पर वेलोसिटी पार्टिकुलर क्या हुआ होगा, 0 होगा, ठीक है ना। हम लोग क्या किए, इसको डिफ्रेंशिएशन किए और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद वेलोसिटी को 0 से इक्वेट किया और टाइम निकालने की कोशिश किए जहाँ पर वेलोसिटी 0 हो। लेकिन हमको बच्चों इस प्रॉब्लम में कोई ऐसा टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब कोई टाइम ही नहीं मिला जहाँ पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब हमको समझना चाहते हैं, मेन हम लोग यही समझना चाहते हैं। देखो बच्चों क्या होता है, अगर कोई बड़ी स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है, कोई बड़े स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है, चलो ठीक है, और आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, और ऐसा कभी वेलोसिटी 0 नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ ना कि ये बॉडी हमेशा आगे बढ़ते हुए चला गया। और कोई पार्टिकल अगर आपको ऐसे चल रहा है, ठीक है ना, और उसका वेलोसिटी 0 नहीं है तो हमेशा सीधे चला जाएगा। और जब सीधे चला जाएगा तो कोई भी टाइम इंटरवल में अगर आपसे कहा जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट पाथ पर बॉडी जा रहा है बच्चों, और बॉडी कभी आगे जाकर पीछे नहीं, अगर पीछे आता तो हो सकता है डिस्टेंस अलग और डिस्प्लेसमेंट अलग, ठीक है। अगर पीछे मुड़ेगा तो हर हाल में कहीं पर बॉडी का वेलोसिटी 0 होगा ही होगा। इसलिए हम लोग चेक कर लिए कि कहीं वेलोसिटी 0 तो नहीं होगा रहा है। अगर वेलोसिटी 0 होगा बच्चों, इसका मतलब पार्टिकल जो है ना आगे जाने के बाद पीछे क्या हो सकता है, आ सकता है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में कहीं वेलोसिटी 0 हुआ ही नहीं है, कोई ऐसा टाइम नहीं हुआ जहाँ पर वेलोसिटी 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जो है ना एक्स एक्सिस के लॉन्गर चल रहा था तो उसका पोजीशन हमेशा टाइम के साथ बढ़ते ही चला जाएगा। नहीं तो आप ऐसा देखिए, इसे पुट करके भी देख सकते हैं। टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2 मीटर पार्टिकल यहाँ पर था बच्चों, ठीक है ना। फिर टी इक्वल टू हम लोग 1 सेकेंड पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 यानी 5 आ जाएगा बच्चों। तो टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर कितना 5 मीटर यानी पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया। फिर टी इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो फिर आपका कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 दूना 4, 4 4 8 2 10। तो टी इक्वल 2 सेकेंड पर 10 मीटर होगा बच्चों, यानी पार्टिकल आगे गया। टी इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 17 मीटर आएगा बच्चों, ठीक है। इसका मतलब पार्टिकल जो है ना ये आगे जा रहा है बच्चों, ये आगे चला जा रहा है, ठीक है ना। और हम लोग इस इंटरवल, जिस इंटरवल में हमको निकालने कहा जा रहा है उसी इंटरवल में हम लोग सोचेंगे, ज़्यादा हमको सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। जिस इंटरवल में आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज क्या बताइए, स्पीड बताइए, उसी इंटरवल की बात करेंगे। तो टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 3 सेकेंड तक हम लोग देखें क्या ना कि पार्टिकल जो है
वो सीधे आगे जा रहा है, ठीक है ना, पीछे मुड़ा ही नहीं है, ठीक है, वो सीधे पार्टिकल चला जा रहा है आगे। तो जब आगे चला जा रहा है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट ही क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट तो आप बच्चों चाहे तो चेंज पोजीशन वेक्टर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे चेंज इन पोजीशन वेक्टर डेल आर या फिर डेल एक्स, यहाँ एक्स लिए हैं तो यहाँ पर चेंज पोजीशन वेक्टर डेल एक्स भी लिख सकते हैं। तो फाइनल पोजीशन देख लीजिए, यानी एक्स का वैल्यू टी इज इक्वल टू 3 पर निकाल लीजिए, फिर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 पर निकाल लीजिए। तो जब 3 पर पुट के बच्चों तो 17 आया था, ठीक है ना, टी इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 17 आ जाएगा, और टी इज इक्वल टू 0 पुट करेगा तो आपको 2 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 15 मीटर आ जाएगा। और हम लोग डिसाइड कर लिए कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर डिस्टेंस है, ठीक है ना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही आपका क्या है, डिस्टेंस है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू और डिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 ही मीटर होगा बच्चों, ठीक है। और एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो 15/3, 3 तो सेकंड आपको था, टी 0 से टी 3 कर रहा था, तो 15/3 हो गया 5 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी भी तो आपको 15 ही बच्चों, ठीक है ना, ये कैसे 15 है यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। तो 15/3 करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया बच्चों, ठीक है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है, सेम हो गया है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए तो बच्चों इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx बाई डी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो आपका 2t + 2 और इसको पुट करेंगे तो 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा बच्चों। तो इक्वेशन वाला प्रॉब्लम हम लोग को चेक करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। किसके लिए चेक करना पड़ेगा, डिस्टेंस के लिए, यानी कहने का मतलब डिस्टेंस अगर निकालना हो या फिर एवरेज स्पीड निकालना हो तो वहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा बच्चों इक्वेशन वाले प्रॉब्लम में। और सब प्रॉब्लम तुमको समझ में आ जाता है, ठीक है ना, लेकिन इक्वेशन वाला प्रॉब्लम हमको ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है कि नहीं। तो इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं ना, कि वेलोसिटी निकाल के 0 कर लेते हैं और टाइम निकालते हैं, कहीं वेलोसिटी 0 तो नहीं हो रहा है। अगर 0 होने का मतलब हो गया कि बच्चों ठीक है उस टाइम पर बॉडी रुक गया है और फिर कंटिन्यूस उस पर फोर्स लगेगा तो फिर पीछे लौट जाएगा, तो पीछे लौटेगा तो इसका मतलब हो गया कि उसके क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, कि उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है बच्चों, ठीक है ना, वो देखना पड़ेगा किस इंटरवल में पूछा गया है, ठीक है। अगर ये बात नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ जाएगा बच्चों कैसे कहना चाह रहे हैं उसको। हाँ बच्चों, तो आइए इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉब्लम बच्चों इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो है ना बच्चों इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको ज़रा अच्छा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, ये अच्छा से इसको समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए आपको समझ में आएगा। देखो बच्चों क्या है ना, अगर पार्टिकल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान होता है बच्चों, चेंज इन पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो हमको ये पता करना होगा, ठीक है ना, कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में कैसे पाथ को फॉलो किया है, और उसके अनुसार उसके लेंथ को जोड़ देंगे तो वो डिस्टेंस कहलाता है बच्चों। तो डिस्टेंस निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, डिस्प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जब इक्वेशन दिया हुआ रहता है बच्चों कोई प्रॉब्लम में, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम में अगर आपको इक्वेशन दिया गया है, क्या दिया गया, इक्वेशन दिया गया है बच्चों, ठीक है ना, तो उस प्रॉब्लम में, ठीक है ना, डिस्टेंस निकालते समय ध्यान देंगे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में भी हम लोग को निकालना, एवरेज स्पीड निकालना है तो उनको डिस्टेंस निकालना होगा। तो मेन हम लोग डिस्टेंस पर ही चर्चा करने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बहुत आसानी से निकल जाएगा बच्चों। तो चलिए इसको हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें ध्यान देंगे। जब स्ट्रेट पाथ पर कोई पार्टिकल जाता है बच्चों, स्ट्रेट पाथ पर, ठीक है, इससे मान लो कि स्ट्रेट पाथ पर बॉडी जा रहा है आगे, ठीक है, जब स्ट्रेट पाथ पर अगर आगे जा रहा है तो बच्चों अगर ये बॉडी हमेशा आगे चलता चला जाएगा तो उसके समय तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, कोई भी इंटरवल लेंगे तो। लेकिन अगर स्ट्रेट पाथ पर जा रहा है और पार्टिकल आगे जाने के बाद अगर पीछे आता है तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगी और डिस्टेंस अलग हो जाएगा। मान लो कि पार्टिकल यहाँ चलना शुरू किया और यहाँ से यहाँ तक आया, तो डिस्टेंस तो ये लेंथ जोड़ना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग को इतना ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट सीधे चेंज पोजीशन कर लेंगे, हमको सीधे निकल जाएगा बच्चों, लेकिन डिस्टेंस के लिए हमको ऐसे
सभी लेंथ को जोड़ना पड़ेगा। तो देखो जब बच्चों आगे जाने के बाद पार्टिकल पीछे लौटा है तो जहाँ पर लौटा होगा वहाँ पर वेलोसिटी क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। यानी पीछे लौटने के लिए बच्चों, पीछे लौटने के लिए, ठीक है ना, पीछे लौटने के लिए बॉडी का वेलोसिटी हर हाल में 0 हुआ होगा। तो हम लोग यही कर लेते हैं बच्चों कि सबसे पहले कि वो टाइम निकाल लेते हैं जहाँ पर वेलोसिटी 0 होता है, ठीक है ना। वो टाइम पहले निकालते हो, देखिए कैसे करेंगे उसको। पहले हम लोग यही निकाल रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, कि किस टाइम पर, ठीक है ना, किस टाइम पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हुआ होगा, किस टाइम पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे कर लें। वेलोसिटी का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं बच्चों, ऐसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स को तो, और वेलोसिटी का इक्वेशन निकालेंगे 0 से इक्वेट कर दिए तो t = 1 सेकेंड निकला बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल मान लो कि ऐसे जा रहा होगा, हमको नहीं पता, ठीक है ना, ऐसे जा रहा होगा तो t = 1 सेकेंड में पीछे लौट गया होगा। या फिर ऐसे हो सकता है कि पार्टिकल इधर जा रहा होगा तो t = 1 सेकेंड पर इधर चला गया होगा। ऐसा आपको समझना होगा बच्चों, ठीक है। तो t = 1 सेकेंड पर ये पार्टिकल क्या है, पहले जैसे जा रहा था वैसे नहीं जाएगा, उसके बाद वो टर्न ले लिया होगा बच्चों। तो फिर हमको ये देखना होगा कि t = 1 सेकेंड यहाँ पर आया और जिस इंटरवल में पूछा गया 1 सेकेंड, ठीक है ना, 1 सेकेंड उस इंटरवल में लाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा था। देखो ये t = 1 सेकेंड से t = 30 सेकेंड में पूछा गया था, जो 1 सेकेंड इस इंटरवल में लाइज कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस जो है बच्चों, ठीक है ना, इस इंटरवल में और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होने वाला। अगर इस टाइम इस इंटरवल में लाइज नहीं करता तो भी उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता बच्चों, ठीक है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम हो जाता, ठीक है। लेकिन ये लाइज कर रहा है, इसका मतलब हर हाल में उस इंटरवल में बॉडी जो है ना आगे जाकर पीछे लौटा है बच्चों। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं ना कि t = 0 सेकेंड पर पोजीशन चेक कर लेते हैं कहाँ पर पार्टिकल था, t = 1 सेकेंड पर निकाल लेंगे और t = 3 सेकेंड पर। इतना करने के बाद एक रफ फिगर बनाएंगे और इस फिगर को बनाने के बाद हम लोग को आइडिया लग जाएगा बच्चों कि डिस्टेंस कितना रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा। तो यही बातें हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो t = 0 पर बच्चों अगर t = 0 पुट करोगे यहाँ पर तो t = 0 पुट करने के बाद आपको 2 मीटर आ जाएगा। यानी t = 0 पर बच्चों पार्टिकल जो था 2 मीटर पर था। तो चलो हम लोग यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं कि t = 0 पर ओरिजिन से 2 मीटर पर था। t = 1 पुट करेंगे बच्चों तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब t = 1 मतलब टाइम बीता 1 सेकेंड, तो इधर आ गया होगा क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो t = 1 सेकेंड पर ये 1 मीटर पर आ गया बच्चों, ठीक है। फिर t = 3 पुट करेंगे तो आपका हो जाए 5 मीटर। तो हमको तो पता है कि t = 1 पर टर्न लिया है तो टर्न आपको इधर लिया, इसका मतलब पहले यहाँ था इधर आया, इसका मतलब पार्टिकल ऐसे चल रहा होगा फिर ऐसे लेकर टर्न हो गया बच्चों, ठीक है। और t = 3 सेकेंड पर आपका क्या हो गया है, 5 मीटर हो गया है बच्चों। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये देखो 1 मीटर इधर गया और फिर यहाँ से क्या हुआ, देखो यहाँ तक 1 है, यहाँ से तक 5 है, इसका मतलब इधर से इधर आने के बाद 4 मीटर गया। तो 4 1 5 क्या हो गया ना आपका डिस्टेंस हो गया बच्चों, डिस्टेंस हो गया 5 मीटर हो गया। डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, 5 मीटर। या फिर ऐसे जोड़ लो 1 मीटर इधर और फिर 1 मीटर इधर तो 2 मीटर और फिर 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो 5 मीटर यानी डिस्टेंस तो 5 मीटर हो गया बच्चों। इतनी बातों तो समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस जो हो गया आपका कितना है, 5 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, ये इनिशियल तो फाइनल था तो चेंज पोजीशन भी कर सकते हो। फाइनल पोजीशन 5 मीटर और इनिशियल पोजीशन 2 मीटर। तो 5 में से 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो यही बात यहाँ पर लिखा होता है। डिस्प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं वो था बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्टेंस में कोई दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस इस प्रॉब्लम में बच्चों हो गया 5 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 मीटर, ठीक है। आप देखिए तो हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना था तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर लेंगे तो 3/3 एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। और एवरेज स्पीड चाहिए हमको, ठीक है ना, एवरेज स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस कितना 5 मीटर हो गया और टाइम तो 3 सेकंड है ही बच्चों, ठीक है ना। तो हो जाएगा एवरेज स्पीड आपको हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग को एवरेज स्पीड निकालने में प्रॉब्लम था तो हम लोग कैसे करेंगे इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी करा था बच्चों, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने इसको डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे v को तो 2t - 2 आ जाएगा। फिर t = 3 सेकंड पुट कर देंगे तो हमको 4 मीटर पर सेकेंड
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को एवरेज स्पीड निकालने में दिक्कत होता है, क्योंकि डिस्टेंस अलग चीज़ होती है और डिस्प्लेसमेंट अलग जो होती है। अगर इस टाइप के बच्चे और भी प्रॉब्लम करना चाहते हैं तो आप सिंगेज से जो जे एडवांस के लिए आता है बच्चों, उस किताब में अभी देख सकते हैं, उसमें 4-5 क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ इस टाइप का। तो अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रॉब्लम में क्या कर रहा है, कह रहा है बॉडी इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, क्योंकि बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, जिसका इक्वेशन कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो कह रहा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट पॉइंट इतना इफ वी एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर बच्चों मूव कर रहा होगा, अगर आपको ग्राफ का नॉलेज कुछ होगा तो आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नहीं ग्राफ का नॉलेज रहेगा तो कोई बात नहीं, फिर भी आंसर आपको आ जाएगा। तो इस सर्कल का ग्राफ हो गया बच्चों, ठीक है ना, इसका रेडियस ये हो जाएगा। तो कह रहा है कि कहाँ पर a/√3/2a, कहीं इधर पॉइंट रहा होगा बच्चों यहाँ पर। तो कह रहा है यहाँ का वेलोसिटी बताइए जब x कंपोनेंट आपको 2 मीटर पर सेकंड है, यानी यहाँ पर x कंपोनेंट 2 मीटर पर सेकंड आपको, यानी यहाँ पर आपका वेलोसिटी पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट का टर्म में कि r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जो होता है, डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी का इक्वेशन मिलता है। तो हमको वेलोसिटी चाहिए, तो v इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। तो x कंपोनेंट को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x कंपोनेंट का वेलोसिटी मिलेगा, और y कंपोनेंट को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो हमको vx तो दिया हुआ 2 मीटर पर सेकेंड, जब, ठीक है ना, पॉइंट यहाँ पर की बात हो रही है, यहाँ पर जब पार्टिकल पहुँचा होगा, बॉडी पहुँचा होगा, तो उसका x कंपोनेंट 2 मीटर पर सेकेंड है। अगर y कंपोनेंट निकल जाएगा तो हम लोग इसमें पुट कर देंगे बच्चों इसमें, तो हम लोग वेलोसिटी का इक्वेशन निकल जाएगा, फिर मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे। तो चलिए इसको कैसे करेंगे। सो देखो यहाँ पर लिखा हुआ दिया हुआ वी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएशन करिए दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx/dt प्लस वाई स्क्वायर का 2/dy/dt, और ये तो कांस्टेंट बच्चों तो हो जाएगा 0, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा x vx dx/dt के जगह पर vx पुट कर देंगे, प्लस y और dy/dt के जगह पर dy पुट कर देंगे। dy इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं -x/vx, और कहाँ पर निकालना है बच्चों, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पर निकालना है, और इस पॉइंट को पुट कर दीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट बाय कोऑर्डिनेट आपको दिया तो पुट कर दिए, और वी एक्स उस पॉइंट पर आपको इतना दिया हो तो इसको भी वैल्यू पुट कर दिए, तो बाय कंपोनेंट हमको वेलोसिटी को मिल गया बच्चों -2/3√3 मीटर, ठीक है। सिर्फ वैल्यू पुट कर दिए हैं, तो वेलोसिटी आपको इतना होता है बच्चों। तो वी एक्स तो पता था ही, अब वी बाय यहाँ से निकाल दिए तो वेलोसिटी निकल गया, वेलोसिटी का इक्वेशन निकल गया, और मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप ऐसे अंडर रूट करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जब इक्वेशन दिया रहेगा बच्चों तो हम लोग ऐसे करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में बच्चे इक्वेशन नहीं दिया रहता है तो हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बच्चों इस प्रॉब्लम में क्या करा ना कि आपका क्या एक वॉल है बच्चों, ठीक है ना, एक वॉल है, और इस वॉल पर एक लैडर ऐसे लगा हुआ, ठीक है ना, ऐसे, और लैडर जो है ना बच्चों ऐसे खिसक रहा है, ये वाला पॉइंट ऐसे जा रहा है, ऐसे हो रहा है, लैडर आपका क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, गिर रहा है लैडर, ठीक है ना। तो आपको करा है ना कि जब लैडर जो है ना थीटा एंगल बनाता है, तब इस समय इस पॉइंट का वेलोसिटी भी है। जब लैडर ऐसे गिर रहा था तो जब थीटा एंगल बना रहा था, उस समय इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी है, तो उसी समय, ठीक है ना, इस पॉइंट का वेलोसिटी बताए। तो देखो ये इधर जाएगा बच्चों, तो ये पॉइंट तो आपको इधर आएगा ही आएगा। तो ये पूछ रहा है कि जब इसका वेलोसिटी vx रहा होगा तो vx इज इक्वल टू v रहा होगा, या फिर v रहा होगा, x और y तो हम लोग सोल्व कर दे फिगर को बनाया बच्चों। आप ये समझिए कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v रहा होगा, ठीक है ना। तो जब ये लैडर जब नीचे आ रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी नीचे आ रहा होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो निकालना है बच्चों, ठीक है।
तो चलिए हम लोग क्या कर लिए ना, यहाँ पर इसको x मान ली, इसको y मान ली, ठीक है, इसको x मान ली, इसको y मान ली, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक x हो गया और ये हो गया y मान लिए हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और डी एक्स बाई डी टी जो होगा, ठीक है ना, वो भी एक्स को रिप्रेजेंट करेगा और डी वाई बाई डी टी जो होगा इस इंड को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, इस इंड को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको नाम देंगे वी बाय नाम देंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x dx बाई डी टी, एक्स टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2 बाई टी वाई बाई डी टी, और ये तो एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो इसका वैल्यू तो हो गया जब बच्चों डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0, फिर 2 कट जाएगा तो एक्स भी एक्स हो जाएगा प्लस बाई वी बाई इक्वल टू 0, तो वी बाई इक्वल टू हो गया माइनस एक्स बाई बाई वी एक्स हो जाएगा बच्चों, माइनस एक्स बाई बाई वी एक्स। और जब, ठीक है ना बच्चों, थीटा एंगल बना रहा था तो उस समय की बात हो रही है, ठीक है ना। तो जब थीटा बना रहा था तो एक्स बाई तो दिया था ही नहीं, तो एक्स बाई में हम लोग रिलेशन निकालेंगे बच्चों, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू फिगर्स हो जाएगा बाई बाई एक्स, लेकिन यहाँ पर एक्स बाई बाई है, ठीक है ना, तो हम लोग कॉट थीटा इक्वल टू लिख लेंगे एक्स बाई बाई, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स बाई बाई भी एक्स, यहाँ पर एक्स बाई बाई का वैल्यू माइनस तो है ही, कॉट थीटा हो जाएगा एक्स बाई बाई का वैल्यू, और भी एक्स का वैल्यू बच्चों उस समय भी था, तो आपका हो जाएगा माइनस भी कॉट माइनस कॉट थीटा इंटू भी, इस पॉइंट का वेलोसिटी, और माइनस साइन ए इंडिकेट कर रहा है बच्चों कि बाई घट रहा है, इसका डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना। माइनस साइन का यहाँ पर इंडिकेट का मतलब ये हुआ, माइनस साइन का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट जो है बच्चों नीचे जा रहा है, ये पॉइंट नीचे जा रहा है, और इस पॉइंट का वेलोसिटी उस समय माइनस कॉट थीटा इंटू भी रहा होगा।